तो टुडे यू डिस्कस एक्सरसाइज 2.3 है ना। इसमें क्या है, एक पॉलिनोमियल दी गई है, क्या एक बहुपद है ना। क्या मानेंगे इसे, पी एक्स के इक्वल एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है ना। अब कह रहा है कि को निम्नलिखित से भाग देने पर, मतलब जो नीचे दिए गए हैं इनसे भाग देना है एक एक करके, है ना, 1 बाई 1। पहले किससे भाग देना है, x प्लस 1 से, फिर x माइनस 1 बाई 2 से, और हर बार जो जो शेषफल आएगा वाट एवर द रिमाइंडर वुड बी, वो इन पार्ट्स का आंसर होगा, है ना। पहले वाले का आंसर, दूसरे का, ऐसे ही 5 तक का आंसर वो होगा, है ना, जो शेषफल आएगा। यस सर। ठीक है, कल सीखा था किसके द्वारा, शेषफल प्रमेय के द्वारा, है ना, शॉर्टकट से कैसे शेषफल निकालते हैं ना। यस सर। क्या नाम है, यह दिया है, जैसे कल समझाया था पी एक्स क्यू एक्स नहीं दिया ना। क्या समझा था कल हमने, सबसे पहले अवर क्लास इज 9th ए, कौन सी है, 9 ए, और टुडेज डेट इज, इट इज, कैसे बोलेंगे, इट इज 28th of September 2024 टुडे। टुडे इज 28 सितंबर, ये गलत होता है ग्रामेटिकली, क्या होता है, ये रॉन्ग होता है। कैसे बोला जाता है, इट इज 28th of September 2024 टुडे। सिमिलरली टुडे इज सैटरडे, ये भी क्या है, गलत है, इट वुड बी रॉन्ग। इंग्लिश में कैसा बोला जाता है, इट इज सैटरडे टुडे, क्या बोला जाएगा, इट इज सैटरडे टुडे। तो इट इज लगाना जरूरी होता है, ये सब आप लोग किसमें पढ़ोगे, इंग्लिश ग्रामर में, है ना। तो इट इज सैटरडे टुडे, आज शनिवार है। अवर टॉपिक इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है ना, क्वेश्चन में क्या पॉलिनोमियल दिया है, पी एक्स। क्वेश्चन में पी एक्स वगैरह नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल क्या होंगे, है ना। व्हाट वुड बी द रिमाइंडर्स इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए बहुपदों से भाग करने पर क्या क्या रिमाइंडर आएंगे, ये तो पूछा है ना। तो आपको माइंड लगाना है कि क्या पढ़ा था हमने, पी एक्स यू एक्स करके पढ़ा था ना। जब क्या पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, तो जिसे भाग दी जाएगी उसे क्या माना था, पी एक्स माना था ना। मतलब जो भाज्य था उसको क्या माना था, पी एक्स माना था, क्या माना था, तो पी एक्स इज अवर डिविडेंड, क्या था, डिविडेंड, भाज्य, क्या था, भाज्य, क्या था, भाज्य, है ना। और क्यूएक्स क्या था, जिससे भाग देते हैं, वो क्या कहलाता है, भाजक या डिवाइजर, क्या कहलाता है, भाजक या। तो जिससे भाग देंगे वो नीचे 5 दिए ना, तो एक एक करके भाग देंगे 5 से, है ना, 1 बाई 1 वी वुड डिवाइड बाई ऑल दीज 5 ऑप्शंस। तो सबसे हार्ड ऑप्शन जो है इसमें, जो हार्डेस्ट होंगे ना वे लेते हैं सबसे पहले, है ना। कौन सा ले लें, एक तो पाई वाला है, मुझे लगता है फिफ्थ सबसे हार्ड है इसमें, है ना, फिफ्थ कराते हैं। तो फिफ्थ क्या है ऑप्शन, 5 2x। तो वो पूछ रहा है कि जब इससे इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, है ना। तो हमारा qx क्या हुआ, ये हुआ ना, qx बराबर, भाई जैसे बुक में लिखा जाता है ना क्यू, वैसे लिखते हैं ना बुक की लैंग्वेज में, बुक में ऐसा दिया गया है ना। और कल की इसी तरीके से हमने समझा भी था, है ना, वी हैव अंडरस्टूड बाय दीज टर्म्स, है ना, स्मॉलर। तो क्यू एक्स क्या हो गया, 5 प्लस
2x, ये क्या हमारा भाजक या डिवाइडर है ना। तो कल हमने पढ़ा था कि एक मेथड तो क्या है निकालने का कि 5, और जब भाग करेंगे ना इसे भाग करेंगे x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जब डिवाइड करेंगे ना इसे किससे, इससे, तो किस क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं घातों को। किस क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वेरिएबल की घातों को। इसमें भी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, अवरोही क्रम है ना घातों का। चर की घातों का कैसा क्रम है, अवरोही, जैसे 3 2 1 और यहाँ 0, समझा था ना कल, छिपा हुआ है 0 और यहाँ 1 छिपा हुआ है। ये तो है अवरोही क्रम में है ना। और जो भाजक है हमारा उसे भी किस में लेना पड़ेगा, अवरोही क्रम में। ये किस में है, आरोही में है ना। इसके यहाँ क्या है, x की घात 0 है, ये क्या है, x की घात 1। तो 0 1 2 ये कैसा होता है, आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसे किस में लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में। कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 5। अब फर्स्ट टर्म इसे कंसीडर करेंगे। फर्स्ट टर्म इसका वो प्रोसेस आपने कल सीख ली थी ना, तो वो सिमिलर होगी है ना। इसे रफ कॉपी में करके लाओगे ना अब, क्योंकि अगर 5 पहले लिखते हो 2x बाद में लिखते हो तो नहीं हो पाता है ना। तो सबसे पहले इस विधि से भाग देने के लिए हमको किस में लिखना पड़ता है, अवरोही क्रम में। वी हैव टू राइट द पोलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स की पावर कैसी होंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखनी है ना, इस विधि से भाग देने के लिए। चलिए, अब वो तो पूरा यहाँ तक पहुंचे थे तब जाकर हमारा शेषफल आया था ना। क्या आया था कल, शेषफल -5। और फिर सीखा था कि कैसे हम थोड़े से में ला करके रिमाइंडर पता कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट क्या था शेषफल प्रमेय का, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट था, if a polynomial px is divided by another polynomial qx, then in this division process the remainder comes out to, क्या आता है, comes out to equal to the value of the numerator on the value of numerator polynomial on the value of the 0 of this denominator। जो दो पोलिनोमियल है ना हमारे पास में, एक क्या है, हमें क्या करना है, px भाग qx करना है ना, या px अपॉन qx, px डिवाइडेड बाय qx। ये क्या है, अंश अंश बहुपद, अंश वाला बहुपद। ये क्या है, हर वाला बहुपद है ना। ये क्या है, न्यूमरेटर पोलिनोमियल। ये क्या है, डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है ना। तो इसमें इस प्रक्रिया में वो प्रक्रिया ना करके जो रिमाइंडर आता है वो शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, किसकी सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से, रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से। उसमें क्या करना होता है, जो हर की बहुपद होती है उससे क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दैट इज इन डिनोमिनेटर। और फिर उस शून्य पर किसका मान निकालते हैं, जो अंश वाली बहुपद होती है ना, qx होती है। सो ऑन दैट जीरो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दैट इज इन न्यूमरेटर, जो कि अंश में होगी। ठीक है, जो इसका मान आएगा इसके जीरो पे, वो किसके बराबर होगा, शेषफल के बराबर होगा, है ना। चलिए निकालते, इस qx क्या है, ये है ना, qx का शून्य कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ qx, qx को जीरो के बराबर रखकर, ऐसे ही सीखा है ना। तो qx
बराबर 0 और यहाँ से क्या आया, QX की वैल्यू रख दें 5 प्लस 2x बराबर 0, यहाँ से प्लस 2x बराबर 0 माइनस 5, और 0 को अवॉइड भी कर सकते हैं ना, और x बराबर इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड, या पूरा डिटेल में ही कर दें, चलिए पूरा डिटेल में करेंगे। इसे कैसे लिखते हैं, 2 प्लस 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो इसे माइनस 5, ये क्या है इधर गुणा में है ना, इधर जाकर किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचेगा इसके स्थान पर एक, -5 प्लस 2 है ना, इसे कैसे लिख सकते हैं, x बराबर -5/2, ये क्या है इसका शून्य है, किसका qx का, सो इट इज ए 0 ऑफ qx का क्या है शून्य है, इस पर qx का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं इसका शून्य बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा मान qx का इस पर शून्य। अब देखते हैं इसका मान क्या होगा इसका, है ना, जो px का मान होगा इस वाले पॉइंट पर x बराबर -5/2 के लिए वही क्या होगा हमारा शेषफल होगा, ये क्या कहती है शेषफल प्रमेय। चलिए अब इसे रख कर देना, अब हमें क्या निकालना p -5/2, इसका तो मतलब होता है p का मान किस पर -5/2 पर, बहुपद का मान किस पर -5/2 पर, थोड़ा सा उधर लिखेंगे इसे, कहाँ है px हमारा ये है ना, x की जगह क्या पुट करना है -5/2 करते हैं, -5/2 का स्क्वायर 2 क्यूब है ना, प्लस स्क्वायर प्लस 3 -5/2 और प्लस 1, अब यहाँ क्या आ जाएगा इसे, तो p -5/2 बराबर है 5 की -5 की घात 3 और 2 की घात 3 में टूटेगा ना, इसे कैसे तोड़ेंगे -5 की घात 3 अपॉन 2 की घात 3, इसमें टूटेगा ना -125, समझिए ना कैसा आता है -5 इंटू -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस पंजे पंजे 25 प्लस माइनस माइनस और 25 पंजे 125, तो -125, तो क्या है -100 और 2 की घात 3 क्या हो जाएगा 8, और ऐसे यहाँ पंजे पंजे 25 प्लस का हो जाएगा ना, तो 3 इंटू 25/4, और ये प्लस यहाँ इधर ये वाला प्लस इसका इधर ऊपर लिखते हैं ना, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो 3 पंजे 15/2, ठीक है, और देखते हैं -125/8, सबका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, चलो एक बार और कर ले, प्लस 25 या 75/4 प्लस -2 प्लस 1, इसके बाई 1, अब कैसे जोड़े इन्हें, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है ना, हर असमान है, सबसे पहले हरों को क्या करना पड़ेगा एक समान, कैसे, या तो एलसीएम लेके या मल्टीप्लाई करके अंश और हर में बाई सेम नंबर, तो 8 करना पड़ेगा है ना, इसके नीचे 8 कैसे कर सकते हैं,
भाई 4 को 8 कैसे बनाया जा सकता है? 2 से गुना करके, तो -125/8 प्लस 75। 4 को क्या बनाना? 8 कैसे? 2 से गुना करेंगे। अब जब नीचे 2 से गुना करी तो ऊपर भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। इफ वी वुड मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई डिनोमिनेटर, तो किसको? न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ना, 2 से ही। अब ऐसे थोड़ा ही किसी को भी गुना कर देंगे, है ना। 2 माइनस इसे क्या बनाना? 2 को 8 बनाना, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 4, तभी तो 8 बनेगा। 2 तो 8, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई और नीचे भी वी वुड मल्टीप्लाई इट बाई 4। और यहां से क्या बनाना? 8, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 8 से तो देखो 8 बन गया ना नीचे, तो इसका मतलब -125। अब डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे, नीचे 8 रहेगा, ठीक है। 75 दूनी 150, यहाँ से 25 बचेगा, 15 चौका 60, 85 हो जाएगा, और 8 85 और 8 है, तो 93/8 पी माइनस, ये क्या आया? पी एक्स का मान किस पर? -2/5/2 पर। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू द रिमाइंडर व्हेन वी वुड डिवाइड पी एक्स बाई क्यू एक्स। ये इस बहुपद का मान किसके बराबर होगा? जो उस प्रक्रिया में नीचे शेषफल आता है ना। तो यही कहती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल करने कि बस इस बहुपद का मान निकाल दो नीचे वाले बहुपद के शून्य पर। तो जो पूरे प्रोसेस होती है ना, वो डिवाइड की एक्स एक्स वाली, वो नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट यू वुड फाइंड योर रिमाइंडर। अच्छा एक बात और, इसमें हम शेषफल नहीं पता, मतलब भागफल नहीं पता कर पा रहे ना भाई। जैसे एक होता है ना भाई, यहाँ से पी एक्स था और यहाँ क्यू एक्स, ये यहाँ वाला जो है ना शेषफल, यहाँ जो आता है भागफल, वो नहीं पता कर सकते ना। उसके लिए हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी क्या? डिवाइड करने वाली, है ना। तो अगर शेषफल शेषफल पूछा गया तो ये प्रक्रिया अप्लीकेबल होगी, है ना। चलिए, तो देखो अगर ये शेषफल 0 आता ना, तो हम क्या कह देते? पी एक्स को काट रहा है क्या, मतलब पूरा पूरा काट रहा है ना। जब रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, तो क्या बोलते हैं? ये इसे पूर्ण रूप से विभाजित करता है क्या? क्यू एक्स। अगर रिमाइंडर क्या आता है हमारा? 0 आता है, तो पी एक्स को क्या बोलते हैं? इसका गुणज या मल्टीपल किसका? क्यू एक्स का। और क्यू एक्स को बोलते हैं पी एक्स का फैक्टर या गुणनखंड, किसका? पी एक्स का, है ना। नोट कर लीजिए अब।